हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक एंड आज तो क्या होने वाला क्लास में आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो आज हम करने वाले हैं गुप्ता के 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है। लगभग 10, जैसे SSC में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं। तो दोस्तों, ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको करना मत भूलिएगा अगर आप SSC या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो हम आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जिप्सम इजे क्या कह रहा है कि जिप्सम क्या है? मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, और केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि जिप्सम एक रॉक है, बट ये कौन सा रॉक है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक देखना होगा, और जिप्सम किस क्लासिफिकेशन में आता है वो भी देखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, अगर मैं बता दूं तो जो रॉक होता है वो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे पहला होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके के आगे हम देखें तो जो हमारा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो फर्दर 3 टाइप में क्लासीफाई होता है। जैसे पहला है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। और नेक्स्ट इसी क्रम में हम देखें तो हमारा जो इग्नियस रॉक है वो फर्दर 2 टाइप में क्लासिफिकेशन हो रखा है, जैसे इंस्ट्रक्टिव रॉक एंड एक्सट्रक्टिव रॉक। दोस्तों, मैं बता दूं तो हम इस सब के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डीपली में, बट हम देख लेते हैं पहले क्लासिफिकेशन। तो जो इंस्ट्रक्टिव रॉक होता है वो जब हमारा लावा फूटता है तो जो लावा जाके डेप्थ में, थोड़ी सरफेस की डेप्थ में जाकर सेट हो जाती है, उसे इंस्ट्रक्टिव रॉक कहते हैं। एंड एक्सट्रक्टिव जो रॉक होती है वो जो सरफेस पे ही जमा हो जाती है उसे एक्सट्रक्टिव रॉक होते हैं कहते हैं। जो हमारा इंस्ट्रक्टिव रॉक है वो फर्दर 2 टाइप में क्लासिफिकेशन हो रखा है, हाइपोवेसल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक। हाइपोवेसल जो रॉक होता है वो सैलो डेप्थ पे जो जब हमारा लावा फूटता है तो जो सरफेस के सैलो डेप्थ तक जा पाती है अंडरग्राउंड, तो उसे हाइपोवेसल रॉक कहते हैं। एंड जो थोड़ा डीप पर जाके सेट होता है उसे प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सट्रक्टिव रॉक, तो एक्सट्रक्टिव जो ये भी क्लासिफिकेशन होता है वोल्केनिक रॉक से। तो दोस्तों, वोल्केनिक रॉक से ये क्लासिफिकेशन हो रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, डोलामाइट, बसाल्ट, ट्रैप, पेग्माटाइट, ये सब इसके इग्नियस रॉक के एग्जांपल है। एंड सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल मैं बता दूं आपको तो ग्रेवल हो गए, सैंडस्टोन हो गए, लाइमस्टोन हो गए, सैल, जिप्सम एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है। मेटामॉर्फिक बहुत टाइम से बनता है, बहुत लंबे टाइम के बाद। तो जो होता है ये सेडिमेंट्री रॉक से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। जैसे सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बन गया, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, एंड सेल से स्लेट बन गया। दोस्तों, ये मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। जो क्वार्ट्ज होता है उसमें दोस्तों सिलिका प्रेजेंट होता है, एंड मार्बल में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। एंड स्लेट में जो होता है एल्यूमिना के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में जब पेपर आता है तो पेपर में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि जो मार्बल है किसका कैसे बनता है, या फिर स्लेट कैसे बनता है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए या फिर पता होना चाहिए आप सभी को कि कहाँ से कौन से रॉक से कौन सा रॉक बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक, एंड दूसरा होता है फ्लोटेड रॉक, तीसरा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। जो हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है वो लेयर में होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रॉक। जैसे इससे हम एग्जांपल देखें तो सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, स्लेट, ये आदि द स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जांपल।
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें फोलेटेड रॉक, फोलेटेड रॉक जो होता है वो होता है ये ऐसे इस शेप में होता है। किस शेप में? इस शेप में फोलेटेड रॉक होता है हमारा। तो दोस्तों ये फोलेटेड रॉक होते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, कैसे भी शेप नहीं होता, वो कैसे भी हो जाता है, उसे हम अनस्ट्रैटिफाइड रॉक, जैसे ट्रैप हो गया या फिर मार्बल हो गया, ये सारे अनस्ट्रैटिफाइड के रॉक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे होते हैं जो कैल्केरियस, आर्गिलियस, सिलिशियस। कैल्केरियस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, एंड आर्गिलियस में एल्यूमिनियम एंड क्ले होता है, सिलिशियस में सिलिका के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्लासिफिकेशन रॉक के, जो से आज जो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है कि जिप्सन इज, तो जिप्सन क्या होता है, इसका एग्जांपल था आपको मैं बताया था सेडिमेंट्री रॉक के, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल था जिप्सन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। अगर मैं आपको दिखाऊं, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल था जिप्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है जिप्सम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आप सभी को कि ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है मेटामॉर्फिक से चेंज होता है वो। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैंडस्टोन जो होता है, सैंडस्टोन से क्या बनता है? क्वार्टजाइट। एंड नेक्स्ट मैंने बताया था लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से क्या बनता है? मार्बल, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। एंड सेल से स्लेट बनता है। क्या बनता है? सेल से स्लेट। तो क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक में सैंडस्टोन जो होता है वो इस क्वार्टजाइट में चेंज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो दोस्तों जो हमारा स्लेट होता है वो सेल से स्लेट बनता है। किससे बनता है? सेल से स्लेट बनता है। तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है उससे हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। तो सेल हमारा जो है वो सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, एंड क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है कि ओनली ए बी, क्या कह रहा है? बोथ वन एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? वन एंड थर्ड। तो चलिए नेक्स्ट कुछ की बात करें हम, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें क्वार्टजाइट इज ए, क्या कह रहा है कि क्वार्ट सिलिशियस रॉक, आर्जिलियस रॉक, एंड कैल्केरियस रॉक, एक्वेक्सियस रॉक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टजाइट होता है वो सिलिशियस रॉक होता है। इसके क्या होता है? सिलिशियस रॉक। ओके दोस्तों, जिसमें सिलिका का कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है वो सिलिशियस रॉक होता है। और क्वार्टजाइट जो मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है, तो ये सैंडस्टोन से बनता है। तो सैंडस्टोन में सिलिका का कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा सिलिशियस रॉक, क्योंकि इसमें सिलिका के कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल। ऑप्शन ए बसाल्ट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज। दोस्तों मैंने आप सभी को अभी तक मिनरल का क्लासिफिकेशन में बताया है, तो वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो मिनरल जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के मिनरल होते हैं हमारे। एक होता है मोनोलिथिक रॉक, मोनोलिथिक रॉक होता है जो कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल, यानी कि ये सिर्फ एक ही टाइप के मिनरल को होते हैं इसमें। दूसरा होता है पॉली मिनरल रॉक, ये हमारे दो या दो से अधिक टाइप के मिनरल इसमें होते हैं। जैसे मार्बल हो, इसमें कैल्शियट होता है। दूसरा क्वार्टजाइट है, उसमें क्वार्ट होता है। एंट्राइट पर होता है, फेल्ड्सपर। एंड दूसरा क्या है? पॉली मिनरल रॉक में
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होता है इसमें माइका, क्वार्ट्ज, ये सारे के मिनरल कंस्टिट्यूट होते हैं, तो आप सब देख लीजिए दोस्तों। एंड बसाल्ट, बसाल्ट जो होता है उसमें क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर होते हैं मिनरल। डोलोराइट, डोलोराइट में ये 3 टाइप के मिनरल होते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछा था हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, सेनाइट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए आपको, जो ऑप्शन नंबर सी है, क्वार्ट्ज, ये एक मिनरल है, बाकी सब रॉक है। क्या क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मिनरल है। ओके दोस्तों, और ये रहा आपका, इसमें क्वार्ट्ज होते हैं, इसमें हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर कि स्लेट, स्लेट इज द फॉर्म बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन, क्या कह रहा है स्लेट, स्लेट कैसे बनता है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक सेल होते हैं उसमें उस सेल से बनता है स्लेट, और स्लेट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका आंसर क्या होना जाना चाहिए दोस्तों, आप सही बता, तो सेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए इसका आंसर, जो होता है सेल से स्लेट बनता है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टोन से कौन सा स्टोन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। दोस्तों मैंने आपको दिखाया था क्लासिफिकेशन कि क्वार्ट्ज जो है एक मिनरल है, माइका भी एक मिनरल है, बट जिप्सन मिनरल भी है एंड रॉक भी है। तो दोस्तों इसको हम रॉक में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मैं आप फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे क्वार्ट्ज जो है एक मिनरल है, एंड माइका, ग्रेनाइट में जो प्रेजेंट होता है वो माइका भी एक मिनरल है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप सभी बताइए। इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि एक जिप्सन जो है रॉक भी है, और ये दोनों एक मिनरल है, क्या है, मिनरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैंडस्टोन इज ए, सैंडस्टोन क्या कह रहा है, सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, एक्वाक्सल रॉक, सिलिशियस रॉक। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो है सैंडस्टोन होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, एक्वाक्सल रॉक होता है, एंड सिलिशियस रॉक भी होता है। तो दोस्तों इसमें सारे करेक्ट है, तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द, जैसे 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि क्वार्ट्ज, सेल, बसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिसमें ये हमें ऑप्शन में दे रखा है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने। क्या कह रहा है कि बसाल्ट एंड मार्बल आर द ओनली मेटामॉर्फिक, नहीं दोस्तों, मेटामॉर्फिक क्वार्ट्ज भी है, क्वार्ट्ज भी है मेटामॉर्फिक रॉक में, एंड क्वार्ट्ज के बाद बसाल्ट तो है ही, बसाल्ट एंड मार्बल है। तो दोस्तों ये इसमें क्वार्ट्ज है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक। दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक इसमें है, ओके दोस्तों, क्योंकि जो क्या कह रहा है, जिप्सम, जिप्सन एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड तीसरा का ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक, ये भी गलत है। क्वार्ट एंड माइका मिनरल, दोस्तों ये दोनों, ये क्वार्ट एंड माइका मिनरल होते हैं, ये सही है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो क्या कह रहे हैं कि हैवी स्टोन स्टेबल फॉर, जो हैवी स्टोन होता है वो हम कहाँ लगाते हैं दोस्तों, आर्क या रबर मशीन या रोड या रिटेनिंग वॉल। आर्क जो होता है दोस्तों ये छत के ऊपर का होता है, तो दोस्तों यहाँ तो हम हैवी स्टोन लगाएंगे नहीं। रबर मशीनरी में जो होता है चिनाई का, वो इस टाइप के चिनाई होते हैं, उसमें भी होता है, तो इसमें भी हम हैवी स्टोन नहीं लगाएंगे। रोड्स की कंस्ट्रक्शन में भी हम हैवी स्टोन नहीं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल होता है जो वाटर को रोकने के लिए, तो यहाँ पे हमें हैवी स्टोन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग गुप्ता एंड गुप्ता बुक से 10 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। आप सब पढ़िए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।